इस शख्स से दुनिया सबसे ज्यादा नफरत करती है, लेकिन दुनिया के 198 देशों को कोरोना की आहों और कराहों से भरने वाले चीन के इस राष्ट्रपति पर चवन्नी भर भी फर्क नहीं पड़ रहा। वो कहते ना कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से नहीं। ऐसी ही हेरा फेरी कर और करा रहे हैं जिनपिंग भारत के खिलाफ, तिब्बत की पतोभूमि से जिसे अपना मान बैठा है चीन। ये साजिश है पानी की धार और रफ्तार से भारत को रौंदने की। बांधों से ब्रह्मपुत्र में लाखों क्यूसेक पानी छोड़कर भारत में तबाही मचाने का है प्लान। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों पर 8 नए बांध बना रहा है चीन। तिब्बत में चीन के 3 बांध पहले से ही ऑपरेशनल हैं। पुख्ता प्रमाण है ये तस्वीरें। गूगल अर्थ की इन तस्वीरों से साफ पता चल रहा है कि चीन तिब्बत में क्या कर रहा है और मंशा क्या है। चाइना इसको ब्रह्मपुत्रा पे डैम बनाने के इशू को पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा लड़ाई के समय, और शांति के समय में वो हिंदुस्तान को इरिटेट करने की कोशिश करेगा, तबाह करने की कोशिश करेगा, गुस्सा करने की कोशिश करेगा, और ताकि हिंदुस्तान डिफेंसिव मोड में आए। दिलचस्प बात यह है कि जिनपिंग दूसरे देशों के राजनेताओं को बच्चा समझते हैं कि वो जो कहेंगे लोग आंख मूंद कर भरोसा कर लेंगे। कहा तो उसने 2012 में भी था कि जाम्बो डैम की चौड़ाई 100 मीटर रखी जाएगी। उसने इस डैम की चौड़ाई 400 मीटर कर दी। 2012 में जब ये बांध बना था तब अंतर्राष्ट्रीय जल संधियों के तहत इसकी चौड़ाई 100 मीटर निर्धारित थी। 8 साल में उसने बांध को 4 गुना ज्यादा चौड़ा कर दिया। जाहिर है पानी स्टोर की कैपेसिटी हद से ज्यादा बढ़ी है। आंकड़ों के लिहाज से कहें तो 150% ज्यादा। इस बांध में 600 मिलियन क्यूसेक पानी स्टोर किया जा सकता है। याद रखिए ये एक बांध है, 2 और भी हैं तिब्बत में, चूंकि सारी नदियां ब्रह्मपुत्र में विलीन होकर भारत में आती हैं, इसलिए चीन के लिए ये बांध हथियार बने हैं। जब चाहो जल प्रलय मचा दो, जब चाहो कल के लिए भारत को जल ही मत दो, यानी सूखे से त्राही त्राही मचा दो। दुनिया में चीन ऐसा पहला देश है जिससे निकलने वाली नदियां 18 देशों में बहती हैं। इसी का फायदा उठाते हुए चीन इन देशों के खिलाफ हमेशा साजिश रचता रहता है। इन नदियों पर बांध बनाकर चीन कभी पानी छोड़ देता है और कभी रोक देता है। जानकारी यह है कि ब्रह्मपुत्रा रिवर पर भी चीन नए नए बांध बनाने में जुटा हुआ है। 2700 किलोमीटर लंबे इस नदी पर जहां बांध बना रहा है, वहां से अगर ज्यादा पानी चीन की तरफ से छोड़ दिया जाएगा तो असम और अरुणाचल प्रदेश में वाटर बम जैसा हाल हो जाएगा। चीन इस पानी का इस्तेमाल इस समय सामरिक तौर पर करने में जुटा हुआ है। जानकारी मानते हैं कि चीन का अगर यही रवैया रहा तो आने वाले दिनों में भारत के लिए खतरा हो सकता है। अब इसी के परख से आपको उस जगह ले चलते हैं जहां चीन 8 बांध बनाने वाला है। ये बांध पायू, जिक्सी, लांगटा, दापका, नांग, डेमो, नामचा और मेटोल इलाके में बन रहे हैं। और हाँ, ये सभी बांध अगले 10 साल में वजूद में आ जाएंगे। इससे भारत के नॉर्थ ईस्ट के वजूद पर भारी संकट आने वाला है। ये यदि होता है तो हमारा पानी का जो अवेलेबिलिटी है, जो नॉर्थ ईस्ट में, आसाम में, प्राइमरली आसाम में, वो खतरे में आ जाएगी। ब्रह्मपुत्रा का पानी इतनी बढ़िया नदी है, उसके पानी की मात्रा कम होगी तो हमारा नेविगेशन, हमारी आर्थिक व्यवस्था में बहुत बहुत गिरावट होगी। ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। मेरा ख्याल है कि चीन को संदेश देने की जरूरत है कि यदि चीन ने ये सब किया तो जंग होगा, क्योंकि ये इतनी महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस पर बिना जंग किए बात बनेगी नहीं। अब सोचिए जरा, तिब्बत से होते हुए ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट के अरुणाचल में प्रवेश करती है, फिर असम में ब्रह्म घाटी बनाते हुए बांग्लादेश तक जाती है। नॉर्थ ईस्ट की इकोनॉमी में बहुत बड़ा किरदार है इस नदी का। यह नदी पूरी तरह चीन के कंट्रोल में आने वाली है। 10 साल, सिर्फ 10 सालों में इस नदी पर चीन ने 3 बड़े बांध बनाए हैं। सिर्फ 24 किलोमीटर के भीतर 3 बांध। ये सभी बांध चीन के लोखा प्रांत में बने हैं। अब उस स्थिति की कल्पना कीजिए, चीन अपने इन तीनों बांधों से
कई सौ मिलियन क्यूसेक पानी एक साथ छोड़ दे तो क्या होगा, खासकर बरसात के मौसम में, जब ब्रह्मपुत्र नॉर्थ ईस्ट में भारी बारिश के चलते तबाही का दूसरा नाम बन जाती है। चंद दिनों पहले ही असम बाढ़ की मार से दो चार था। जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हुआ। पानी उतरने लगा है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। खैर, बात यहां मौजूदा बाढ़ की है नहीं, बात यह है कि अभी ये आलम है तो तब क्या होगा जब चीन अपनी चवन्नी छाप नीतियों की वजह से कुछ कर बैठे। दूसरी स्थिति की कल्पना कीजिए। गर्मी का मौसम है, किसानों को पानी चाहिए, लेकिन नदी सूखी मिले। बांध में पानी इकट्ठा कर चीन ऐसा कर सकता है, ऐसा करता भी है। इसलिए उसके नए 8 बांध नॉर्थ ईस्ट के लिए नाइटमेयर से कम नहीं है। चीन की मंशा बेहद खतरनाक है। सैटेलाइट इमेज बता रही है कि चीन ब्रह्मपुत्र नदी पर जहां जहां बांध बना रहा है, वहां इन्हें बनाए जाने की जरूरत नहीं थी, खासकर तब जब आबादी ना के बराबर है। जाहिर है, सिंचाई और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए चीन इन बांधों को नहीं बना रहा। भारत को चीन में बनने वाले इन बांधों पर विरोध दर्ज कराना ही होगा, वो भी पुरजोर। ब्रह्मपुत्र उसके कब्जे वाले तिब्बत से निकलती है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर चीन का मालिकाना हक हो गया। पानी जैसे बेशकीमती संसाधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधियां हैं, उनका सख्ती से पालन कराना होगा। जितेंद्र बहादुर से दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।